निकल रही है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, जो इन लोगों की ठेकेदारी है अरबी कल्चर की, मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, इनके अरबिक कल्चर और हमारे इंडियन कल्चर का। स्वेत वैली को हम सभी जानते हैं, इनके अरबिक कल्चर के हिसाब से मलाला यूसुफजई खान को पढ़ाई करने के लिए दिमाग में गोली मार दी जाती है और उसी स्वेत वैली में गार्गी मैत्री से हमारे वेदों में मंत्र लिखवाए जाते हैं। इस मुल्क से बात करो, इस मुल्क की ये नहीं मालूम है कि बात का दायरा क्या है, क्या टॉपिक, उस टॉपिक पे बात कराइए। हमें क्या लेना मलाला से और क्या लेना हमें तालिबान की सोच से। हम देश के लोग हैं, हमें शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, इस पर कोई बात होना चाहिए। इस देश के विकास के लिए जब पूरे देश का हमने कहा कि भारत माँ, मौलाना साहब सब कुछ चाहिए। भारत माँ की दो आंखें, हिंदू और मुसलमान, अगर एक आंख को फोड़ दिया गया तो भारत माँ काली हो जाएगी। हम इस देश की भारत माँ को देंगे। पांचाली के चीर हरण पे जो आज चुप्पी साध जाएगा ना, बाखुदा कल वो इतिहास के कालखंडों में कायर कहलाएगा। और अगर महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है, उनके साथ हलाला जैसी कुप्रथा करी जा रही है, तलाक 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 बोलकर बोला जा रहा है, और जो ये कह रहा है हलाला इसलिए होता है क्योंकि महिला खुद चले जाती है। एजुकेशन लंबी चौड़ी भाषण दे देना, बात तलाक के किसी से आप मेरी बारी में आपके बारे में बोली नहीं, मैंने हाथ खड़ा किया था सभ्यता से, वो आप सभ्यता भी आप भी निभाइए। जो ये लोग बोलते हैं कि लड़की की गलती है, ये वही लोग हैं, अगर किसी नन्ही सी बच्ची का रेप हो जाए तो वो ये भी बोलते शायद नंगी थी ना छोटी 2 साल की बच्ची, इसलिए किसी ने रेप कर दिया। आपकी सोच है, इजाजत दी जाती है, निकाह में ऐसा नहीं हो जाता किसी से। आप जिम्मेदार नहीं हो, आप इस आदमी के साथ निकाह कर रहे हो, उसका इजाजत नामा दिया जाता है। आप उनको बोलने दीजिए। फैक्चुअल बात, इन्होंने बड़ी ही सभ्यता से चिंता जताई मिस्टर चिंताजनक ने कि मेंटेनेंस का क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, जब आज महिला को ट्रिपल तलाक देके और सड़क पर बच्चों के साथ दरबदर की ठोकरें खाने छोड़ दिया जाता था, तो कौन सा परिवार और कौन सा पति मेंटेनेंस देता था? आज तो फिर आके कि जाके मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगा सकती है। सतीश प्रकाश खान साहब, मैं आपको मौका दूंगा। सतीश प्रकाश, ये ठेकेदारी तो धीरे धीरे छिन चुकी है पूरी तरह से। इस बार भी मायावती ने ठेकेदारी लेने की कोशिश करी, लेकिन हश्र क्या हुआ ये हमने देखा है। एक ठेकेदार का हश्र हम देख रहे हैं, आजम खान नाम के व्यक्ति का हश्र हम देख रहे हैं कि जो चोरी की हुई किताबें अपनी यूनिवर्सिटी पे रखता है। अब आप बताइए जनाब, आप क्या कहे बोलेंगे? 2 बहनें हमारी उधर है और 2 बहनें हमारी इधर है, दोनों ही मुस्लिम समाज से, लेकिन दोनों के बोलने में और दोनों की बात रखने में कहीं ना कहीं अंदाज में अंतर है। अंतर की वजह धर्म नहीं है, अंतर की वजह है एजुकेशन। अनएजुकेटेड है, असली चीज अनएजुकेशन है। इनको एजुकेशन मिली, इनके मुंह में आवाज है ना। एक अगर बेहतर एजुकेशन भी अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो धर्म या कोई व्यवस्था या पारंपरिक जो भी बंदिश है उसको रोक नहीं सकती। ये यही सिद्ध हो रहा है जी। आप खुद ही तो उनको बाहर निकलने नहीं देते हैं। अरे स्टेट की जो खान साहब, अब आप मुझे बताइए, जिन ठेकेदारों की ठेकेदारी पर आपको गर्व था, उनका कच्चा चिट्ठा तो खुल रहा है धीरे धीरे, बताइए क्या करेंगे? देखिए, कम से कम हुआ तो सही जो जरूरी था। आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे अगर आप इसके साथ खड़े होंगे तो। देखिए, अभी इन्होंने जो सवाल किया और महोदय नेताजी ने अपनी बात रखी कि हिंदुस्तान में 24% मुसलमान शिक्षित थे, उसमें से बड़ा तबका पाकिस्तान चला गया। हम देश से मोहब्बत करते थे, इस देश से प्यार करते थे, इसलिए हम देश में यहाँ रह गए। हम इस देश की ज़मीन से प्यार करते हैं और आखिर तक रहेंगे। हम इस ज़मीन की मिट्टी में मिल जाते हैं, अपनी रूह इसमें अपनी बॉडी को खड़ा देते हैं। बात इनकी ये है कि सचर कमेटी की रिपोर्ट जो आई और रंगराज मिश्रा की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत भी आई। उस पर ना कांग्रेस ने काम किया और ना 10.5 या 11 साल की सरकार ने भारतीय एजुकेशन के जो उलमा है, मुस्लिम बोर्ड है जो देश में, उन्होंने क्या काम किया? देखिए, उलमाए कराम का काम यह है कि उन्होंने मदारिस खोले। 4% लोग इस देश में मुसलमान शिक्षित हैं, 96% एजुकेशन से दूर है। उन 4% में 2.5% मदरसे से है और 1.5% यूनिवर्सिटी से। ठीक है सुई अमीर जी, महिलाओं की मर्जी की अभी बात हो रही थी, महिलाओं की मर्जी, ठेकेदारी की भी बात हो रही है। ठेकेदारी की भी मैं इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मर्जी और स्थिति, एक तो आप देखिए हमारी बहन सामने यहाँ बोल भी नहीं पा रही है, इतना प्रोटेक्शन होने के बावजूद। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ, मैं इनका एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। अब तो आवाज निकल रही है। एक एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ, जो इन लोगों की ठेकेदारी है अरबी कल्चर की, मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, इनके अरबिक कल्चर और हमारे इंडियन कल्चर का। स्वेत वैली को हम सभी जानते हैं, इनके अरबिक कल्चर के हिसाब से मलाला यूसुफजई खान को पढ़ाई करने के लिए दिमाग में गोली मार दी जाती है और उसी स्वेत वैली में गार्गी मैत्री से हमारे वेदों में मंत्र लिखवाए जाते हैं। इस मुल्क से बात करो, इस मुल्क की ये नहीं मालूम है कि बात का दायरा क्या है, क्या टॉपिक, उस टॉपिक पे बात कराइए। हमें क्या लेना मलाला से और क्या लेना हमें तालिबान की सोच से। हम देश के लोग हैं, हमें शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, इस पर कोई बात होना चाहिए। इस देश के विकास के लिए
जब पूरे देश का हमने कहा कि भारत माँ, मौलाना साहब सब कुछ चाहिए। भारत माँ की दो आंखें, हिंदू और मुसलमान, अगर एक आंख को फोड़ दिया गया तो भारत माँ काली हो जाएगी। हम इस देश की भारत माँ को पांचाली के चीर हरण पे जो आज चुप्पी साध जाएगा ना, बाखुदा कल वो इतिहास के कालखंडों में कायर कहलाएगा। और अगर महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है, उनके साथ हलाला जैसी कुप्रथा करी जा रही है, उन्हें तलाक 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 बोलकर बोला जा रहा है, और जो ये कह रहा है हलाला इसलिए होता है क्योंकि महिला खुद चले जाती है। एक मिनट आपके बीच में नहीं बोल रही। भाषण दे देना काम, बात तलाक के मैं किसी से आप मेरी बारी में आपके बारे में बोली नहीं, मैंने हाथ खड़ा किया था सभ्यता से, वो आप सभ्यता भी आप भी निभाइए। जो ये लोग बोलते हैं कि लड़की की गलती है, ये वही लोग हैं अगर किसी नन्ही सी बच्ची का रेप हो जाए तो वो ये भी बोलते शायद नंगी थी ना छोटी 2 साल की बच्ची, इसलिए किसी ने रेप कर दिया। आपकी सोच है इजाजत दी जाती है, निकाह में ऐसा नहीं हो जाता किसी से हलाला आप कर रहे हो, आप इजाजत दे रहे हो, आप जिम्मेदार नहीं हो। आप इस आदमी के साथ निकाह कर रहे हो, उसका इजाजत नामा दिया जाता है। आप उनको बोलने दीजिए। एक फैक्चुअल बात, इन्होंने बड़ी ही सभ्यता से चिंता जताई मिस्टर चिंताजनक ने कि मेंटेनेंस का क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, जब आज महिला को ट्रिपल तलाक देके और सड़क पर बच्चों के साथ दरबदर की ठोकरें खाने छोड़ दिया जाता था, तो कौन सा परिवार और कौन सा पति मेंटेनेंस देता था? आज तो फिर आके कि जाके मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगा सकती है। सतीश प्रकाश नहीं, खान साहब आपको मौका दूंगा। सतीश प्रकाश, ये ठेकेदारी तो धीरे धीरे छिन चुकी है पूरी तरह से। इस बार भी मायावती ने ठेकेदारी लेने की कोशिश करी, लेकिन हश्र क्या हुआ ये हमने देखा है। एक ठेकेदार का हश्र हम देख रहे हैं, आजम खान नाम के व्यक्ति का हश्र हम देख रहे हैं कि जो चोरी की हुई किताबें अपनी यूनिवर्सिटी पे रखता है। अब आप बताइए जनाब, आप क्या कहे बोलेंगे? 2 बहनें हमारी उधर है और 2 बहनें हमारी इधर है, दोनों ही मुस्लिम समाज से, लेकिन दोनों के बोलने में और दोनों की बात रखने में कहीं ना कहीं अंदाज